जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम मिले हो नम्र ही, हरिजन बने विनीत। परमारथ हो नम्र बन, पले बंधु पन प्रीत। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मिलूं तुझे अति वेग से, लांघ सकल ब्रह्मांड। भूल जाऊं तब प्रेम में, जो पानी में खान। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। होता बादल दूर हो, नीचा भरा सुहान। होता बादल दूर हो, नीचा भरा सुहान। श्री हरि के दरबार में, नीचा शोभा पार। मैं झुका रहूं, मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पृष्ठ 289।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अदम्भता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्य भावी जानना, कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र, स्त्री और गृह आदिकों के में मोह का ना होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचितपन, और मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपराम, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं का वास्तव ज्ञान के आशय को समझना, ऐसा ये ज्ञान कहा है। जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। इन्हीं भावों का उलट अज्ञान कहा जाता है। बहुत सारे गुण है यहाँ पे तो, है ना। अमानपन, अदम्भता, दम्भ होना, आई एम समथिंग, आकड़ होना, अदम्भता, अहिंसा, मन से भी किसी का अनिष्ट नहीं करना, पीड़ा नहीं देनी, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, वैराग्य, अहंकार रहितपन, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब देखना। सो इसमें ये इन सब को देखना, इन सब में स्थिर रहना, इन सब में विचलित ना होना, यह है ज्ञान। इसे ज्ञान कहा है। और जो डामाडोल होता जाता है, जिसे सोशल लाइफ बहुत पसंद है, बहुत आनंद आता है सोशल गैदरिंग में खूब, तो वो सब अज्ञानता के गुण, अज्ञानता का सारा ये चीज आता है। सो बहुत 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 कृपा है गुरुजनों की, अपने आप ये चीजें आती हैं अपने आप ये चीजें आती हैं स्वामी जी महाराज की साधना से। सो बहुत ही अपने आप ही सब कुछ होता जाता है। अच्छे सही ढंग से राम नाम लें और सही ढंग से अपना अध्ययन करें और कर्म करें तो सब कुछ बहुत सुंदर है। चर्चा चल रही है बड़ी फनी थी, पर देखिए ये चर्चा का विषय क्यों बनता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। फिर चर्चा हम जैसों को फनी क्यों लगती है, फिर वो जानना कि भाई श्री अधिष्ठान जी गृहस्थों को ही मिलते हैं ठीक है, गृहस्थों को मिलते हैं। और गृहस्थ कैटेगरी क्या, हाँ गृहस्थ क्या कैटेगरी, गृहस्थ वह है जो कि अपना जीवन निर्वाह करता है, कमा के, आत्मनिर्भर होके, है ना। फिर उसके संबंध भी है, कईयों के संबंध है, कईयों के नहीं संबंध है, राइट। गृहस्थी है, सबको महाराज गृहस्थी बोलते हैं। जिनके संबंध है उनको वो भी गृहस्थ, जिनके संबंध कोई नहीं है वो भी गृहस्थ, है कि नहीं। अब गृहस्थ डिफाइन कैसे करेंगे कि गृहस्थ कौन है घर में रहने वाला, कमाता है, अपनी कमाई का खाता है, इसे गृहस्थ कहेंगे। महाराज अपने आप को गृहस्थ कहते, हम गृहस्थ ऐसे बोलते हैं ना, हम गृहस्थ। महाराज अपने आप को विरक्त ऐसा नहीं बोलते, है ना। साधु और इस तरह से अलग वो रहना, या फिर किसी पे डिपेंडेंट होके रहना, आई गेस ये होता होगा विरक्त, कि अपना कुछ खाना ही नहीं, अपने नाम पे कुछ नहीं होना, इस तरह से। पर महाराज की तो सैलरी आती थी, और प्रेम जी महाराज की भी आती थी, है ना। ब्रह्मचर्य वो रहे, ब्रह्मचारी रहे, लेकिन अपने आप को महाराज गृहस्थी बोलते, कि हम गृहस्थ, हम जैसे गृहस्थ ऐसे बोलते हैं ना प्रवचन में। सो कैसे गृहस्थ डिफाइन करेंगे, जिसका विवाह हुआ है उसको गृहस्थ कहेंगे, या जो घर में रहता है और अपना कमाई करके खाता है और घर में रहता है, उसे गृहस्थ कहेंगे, किसे गृहस्थ कहेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आ जाता है कि श्री अधिष्ठान जी क्या सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, क्या क्या श्री अधिष्ठान जी सिर्फ मैरिड लोगों के लिए? क्यों भाई मैरिड मानना मैरिड लोगों को में ज्यादा दुर्गुण होते हैं, राइट, ज्यादा वासनाएं होती हैं और ज्यादा ज्यादा कामनाएं होती हैं मैरिड, है ना, गृहस्थ, मैरिड गृहस्थों में ये सब चीजें अधिक होती हैं, तो उनको श्री अधिष्ठान जी की अधिक जरूरत है क्योंकि मन्नतें मांगनी है। अगर मन्नतें मांगने के लिए कि महाराज हमारे में लोभ बहुत है, वासनाएं बहुत है, हमारे कर्म भी निकृष्ट हैं, तभी हम इन चक्रों में फंसे पड़े हैं, इसलिए ये कैटेगरीज है। बड़ी बड़ी स्ट्रेंज कॉन्वर्सेशन लगी, पर आई गेस ये बात फिर से आ जाती है, स्ट्रेंज क्यों है ये और ये कॉन्वर्सेशन हो क्यों रही है? मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। किस चीज से ईर्ष्या होगी? गृहस्थ जो कि जंजाल में फंसा हुआ है, पति है, महिलाओं की बात लेते हैं, चलिए, मैं ना हमारे लिए आसान हो जाता है महिलाओं का एग्जाम्पल लेना, मैं पुरुषों का एग्जाम्पल वो हम वैसे होते नहीं है ना, तो फिर वैसे सोचा नहीं जाता, महिलाओं का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। जिन महिलाओं ने विवाह में है, पति है, सास है, बच्चे हैं, फिर बच्चों के आगे सारा और बाकी सारा परिवार है और बहुत सारा फैला रखा है, ये मैरिड है, बंधन में पड़े हुए। हाँ, और तो इन महिलाओं को में से किसी एक को अगर इच्छा होती है श्री अधिष्ठान जी की, तो उसे क्या करना पड़ता है? और अगर बाकी सारे इतना ज्यादा इस तरफ नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है। पहले पति को फुसलाएंगी, उनकी देह को प्रसन्न करेंगी, वो जब देह को प्रसन्न कर लेंगी तो फिर अपना कुछ मांगेंगी कि श्री अधिष्ठान जी हैं। फिर वहां से जाके मम्मी जी को मनाना पड़ता है कि मम्मी जी मान जाएं कि मंदिर हम बना सके। बड़ा बहुत ज्यादा कठिन है ना। पर रूल ये है कि अगर महिला को मिलना है तो पूरे परिवार को मिले, है ना, पूरा परिवार ले आके तब जाके महाराज से ले और फिर जाके घर में स्थापित किया जाए। ये तो गृहस्थ की बात हो गई, उसे मनाना पड़ता है, चाहे पुरुष है उनको भी। उनको कई पुरुष कोई के आगे कोई बोल नहीं सकता, हाँ, कि भाई नहीं हम सब चलेंगे, सब अधिष्ठान चलेंगे, तो सारे बैठ जाते हैं तैयार होके। तो जरूरी नहीं सब महिलाओं को ऐसा हो, है ना, उनको बहुत सारे सो कॉल्ड सरकारी दफ्तरों में से पास होना पड़ता है, फिर जाके हर महिला का नहीं होता, कई लोग तैयार हो जाते हैं, कई परिवारजनों को कुछ लेना देना नहीं होता, वैसे तैयार हो जाते, चलो इसको चाहिए तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे होता है, तो सारे परिवार को मिल जाता है। तो फिर जो महिला सिंगल है, तो गृहस्थ लोग कहेंगे अब क्या है, वो गृहस्थ महिलाएं जिनको इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट, पहले एक को मनाएंगी, फिर दूसरे को मनाएगी, फिर दूसरा ना कहेगा, फिर दूसरे पे फिर से जाएगी, पता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, चुप करके बैठ जाती है। अब क्या है, अगर मन में चित्त शुद्धि नहीं है तो क्या करेगी, वो करती है कि भाई ना 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 ना, ये तो सिर्फ किसको मिलते हैं, ये सिर्फ मिलते हैं जिनका विवाह हुआ होता है, जिनका परिवार होता है, ऐसे 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 बातें होने लग जाती हैं। हाँ, ऐसे जिनका परिवार होता है उनको मिलते हैं, परिवार के साथ मिलते हैं। सो फनी। हाँ, तो लेकिन अगर सिंगल वुमन है, अकेली रहती है, अकेला अपना अर्न करती है, आत्मनिर्भर है, अपना खुद से निर्वाह करती है, उसको नहीं मिल सकते, अब उसको विवाह करना पड़ेगा और फिर उस पति को मनाना पड़ेगा ताकि श्री अधिष्ठान कर्म करो ना अच्छे।
दूसरों से ईर्ष्या करके दूसरों के आगे ये सब काटा पीटा करने की बजाय कर्म करो ना अच्छे। पहले भी कर्म भयंकर कि फंसे हुए हैं, है ना, और ना सासू माँ हाँ बोलेगी, ना पति के आगे भी बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई हाँ नहीं बोलेगा। इच्छा है कि श्री अधिष्ठान जी मिल जाए। हाँ, तो अभी ऑलरेडी ऐसे कर्म हैं, तो ऊपर से ईर्ष्या करके और दूसरों के लिए इस तरह का भूमिका बना के, ना कुछ पता है ना कुछ है, ऐसी भूमिकाएं बना के दूसरी महिलाओं के लिए आगे रखते हैं। हाँ, और कर्म गंदे क्या करना, और क्या कर सकोगे, और गंदे कर्म क्यों करने हैं कि और तैयारी हो जाए, ऐसी और गड़बड़ हो जाए। कम है गड़बड़ अभी कि अपने कर्म और ऐसे करके और गड़बड़ करते हैं। बचिए, देखिए अपने कर्मों को, चित्तशुद्धि लेके आइए। सो फनी लगता है ऐसी चीजें करके। उनको तो, जो सिंगल लोग हैं, उनको तो किसी की लायबिलिटी नहीं है, उनके अपने कर्म है ना। ईर्ष्या करते हैं कि हम फंसे पड़े हैं, इनको तो कुछ है नहीं, उनके कर्म है, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं और आज भी ऐसे कर्म कर रहे हैं कि बंधन में ना फंसना पड़े। इसीलिए हो रहा है ना कर्म सारे, कि बंधन में नहीं फंसे। कि बंधन में फंसे रहना आपके अपने चाहिए ना। आप ईर्ष्या करेंगे, आप बंधन में फंसते जाएंगे, भरना पड़ेगा सब आके। ये तो किसी के कोई कहने का कोई है ही नहीं। प्रकृति तो क्षमा नहीं करती, प्रकृति तो नहीं क्षमा करना जानती, उसने तो करना ही करना है। जो आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, आप तैयार होते हैं। आप देखिए, जो भी हम दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं, आप निश्चित जानिएगा कि आप अपने लिए अगला जन्म कैसा रच रहे हैं। वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। आप घृणा करनी है, ईर्ष्या करनी है, गड्ढे खोलने हैं, कुटिलता करनी, करिए। और किसने रोका है? आपके पास ही आना है सब कुछ। आपके पास ही आने, किसी और के पास नहीं जाएगा। आपको लगता है कि आप किसी को ऐसे करके रोक लेंगे, रोक लेंगे और कुछ ऐसा कर लेंगे, नहीं। आपके पास ही आ रहा है वो वापस। ये सारे षड्यंत्र, ये सारी भूमिकाएं, जितना भी उच्चारण करते हैं हम दूसरों का गड्ढा खोदने के लिए, सब अपने पास आ रहा होता है। एवरीथिंग। सो इसमें तो बड़ा प्योर रास्ता है, बड़े क्लियर कट कॉन्सेप्ट हैं सारी चीजों के। जो कर्म हम करेंगे, जैसी इंटेंशंस रखेंगे, सब वापस आता है, अपने पास ही आ रहा होता है। झोली हमारी खुली होती है, ये चीजें लीक नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि लीक हो जाए। तभी तो संत और गुरुजन बोलते हैं, और तो ना बढ़ाइए, और तो ना बढ़ाइए, मत कीजिए। हम फ्रेंड्स हैं तो बोल सकते हैं कि भाई ध्यान दीजिए अपने कर्मों पर। स्वादिष्ठान जी, श्री अधिष्ठान जी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी मिलते थे। पुरुषों को भी उनकी श्रद्धा भक्ति गुरुजन को पता होता है, उनको भी मिलते थे। मुझे पता है कि कोई, मैंने सुन रखा है, मुझे पता नहीं वे कौन, पर मैंने सुन रखा है कि एक साधक जी, इतनी श्रद्धा थी, उन्हें मिले हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी इतनी भयंकर थे कि वो ट्रंक में रखते थे अपने श्री अधिष्ठान जी। और फिर जब उन्हें पाठ करना, ध्यान करना होता था, तब निकालते थे। उनको पुरुष होके भी इतनी आजादी नहीं थी कि वो श्री अधिष्ठान जी रख सके ओपन घर में, मंदिर में, अपने मंदिर में। उन्हें ट्रंक में छुपा के रखते थे। 40 साल छुपा के रखा। 40 साल इज ह्यूज, राइट? यस। सो होते हैं ऐसे पुरुषों को भी ऐसे फेस करना पड़ता है।
काम ऐसे किए होते हैं ना हम सब ने, ये सब काम ही ऐसे किए हुए और कुछ नहीं है। सो इससे मिलते थे, ये भी ऐसी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा भाव होना गुरुजन देते थे। सिंगल को भी अगर परिवार नहीं भी मानता फिर भी मिल जाते थे। पर आज क्योंकि सबके पास ऐसी दृष्टि नहीं है, राइट, अब आज भी दिलवाने हैं तो प्रभु ही दिलवाते हैं। ये आपसी चर्चा करके, आपसी ऐसी बातें करके नहीं ऐसे होते ये काम। आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और आज वो ध्यान पे बैठा है और उसको श्री दिष्टान जी आगे प्रकट गए, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ये श्री दिष्टान जी भी प्रेम करते हैं, है ना, श्री दिष्टान जी भी बहुत प्यार करते हैं। देखिए आए नहीं थे, प्रगटे थे ना, प्रेम के खातिर आए ना। जब सांबा का उद्घाटन था, वो जो श्री दिष्टान जी, वो प्रेम है, वो प्रेम के कारण प्रकटते थे। प्रकटते हैं, वो प्रेम करते हैं, बात भी करते हैं, अपने आप उनका प्रेम होता है। हम क्या किसी के लिए कुछ करेंगे? उनका क्या है? श्री दिष्टान जी है, वो साक्षात आके बैठ जाए। राइट। सो ये चीजें ना ही हमारे गुरुजनों की सोच है। ऐसी कॉन्वर्सेशन, सबसे पहले तो ऐसी कॉन्वर्सेशन कौन करते हैं? सबसे पहले ये जो गृहस्थ परिवार को मिलना है, ये उन लोगों में, अब ये देखते हैं, ये उन लोगों में कॉन्वर्सेशन होती है जिनमें भेदभाव कूट कूट के भरा होता है। नहीं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अभी ले आए किसी और जाति के और कहें बीबी जी आज आपके साथ बैठ के खाएंगे, एकदम पता लग जाएगा भेदभाव है कि नहीं। ऐसे नहीं है। ये अध्यात्म और ये भक्ति ऐसी चीज ऐसी नहीं है। स्वामी जी महाराज की ऐसी ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही नहीं है। सो ये उनमें ऐसी चीजें उठती हैं जिनमें भेदभाव कूट कूट के भरे होते हैं। किस तरह के भेदभाव? अभी ये तो देखिए गृहस्थ और सिंगल लोगों के प्रति है भेदभाव। ऐसे लोगों में महिला और पुरुष के बीच में भी भेदभाव होते हैं। ऊंची जाति नीची जाति के अंदर भी भेदभाव होते हैं। गरीब और अमीर के बीच में भी भेदभाव होते हैं। काले गोरे के बीच में भी भेदभाव होते हैं। हाँ, कोई प्रतिष्ठित है, कोई साधारण सा है, भेदभाव होते हैं, टोन चेंज हो जाती है। ये जो लोग होते हैं इनकी जड़ भेदभाव पे ही होती है और ये भेदभाव में ही रहते हैं, तो इनके हर चीज में भेदभाव ही छलकता है। पर ये स्वामी जी महाराज की साधना नहीं, गलत फहमी में नहीं रहना कि अगर आप 45 साल से किसी श्री राम शरण में जा रहे हैं तो आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है ये। अपने रूल्स नहीं आप बना सकते। हाँ, अपने रूल्स नहीं होते हैं। सिंगल वुमेन को भी मिल सकता है, सिंगल पुरुष को भी मिल सकता है जिसका परिवार नहीं है, किसी पुरुष की पत्नी नहीं रही, उसके बच्चे भी नहीं हैं, अकेले रहते हैं, उनको भी मिल सकता है। कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसके बच्चे भी नहीं हैं, उसको भी मिल सकता है। किसी पुरुष का अलगाव हो गया है, सेपरेशन हो गई है, लेकिन वो साधक है, भक्त है, हाँ, उसके बच्चे हैं छोटे, उसको भी मिल सकता है। उसके बच्चे नहीं हैं, उसको भी मिल सकता है। कोई स्त्री है, उसका डाइवोर्स हो गया है, वो अकेली रहती है, अकेली कमाती है, उसको भी मिल सकता है। उसके बच्चे हैं छोटे, उसको भी मिल सकता है। ये कोई सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर का कोई किस्सा नहीं है कि मूवी बना दी भाई जिनका चुटकी भर सिंदूर है उसी को मिलेगा श्री दिष्टान जी।
जरूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि कर्म ऐसे नहीं है। पर वो चुटकी भर सिंदूर वालों को भी नहीं मिलता, क्योंकि सासू माँ की खुशामद करनी पड़ती है, वो नहीं मानेंगी। ससुर जी अगर हैं उनकी खुशामद करनी पड़ती है, पति की खुशामद करनी पड़ती है, बच्चों की खुशामद करनी पड़ती है, नहीं मिलता है ना। अब वो चिटकी भर सिंदूर के साथ तो परिवार का कंडीशन लगी हुई है, पर जो खाली है उनके साथ परिवार की कोई कंडीशन नहीं है जी। ये मत सोचिए कि जो खाली है, सिंगल है, उनके साथ परिवार की कंडीशन है। उनके संबंधन छूट गए हैं। आपको साधना करनी है कि आपके बंधन छूटे, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं इच्छा तो नहीं छूटेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं छूटेंगे। सो इसलिए श्री दृष्टान जी महिलाओं के लिए ये होना होता है, क्योंकि महाराज ने कहा है महिलाओं का स्तर हमारी संस्कृति में बहुत नीचा है ना। हर एक को वैसा आदर सम्मान नहीं मिलता है, जबकि हमारे शास्त्रों में धर्म महिला के अनुसार ही चलता है। पर क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक महिला बैठी होती है घर पे, जिसे सास कहते हैं। अब तो बहुत बहुत चेंज आ रहा है, पर जो पुराने क्षेत्र हैं, जिसे पिछड़े हुए क्षेत्र कहेंगे, जहाँ महिलाएं पढ़ी नहीं हैं, जिनका उत्थान नहीं हुआ है, वहां पर वे दूसरी महिला को भी आगे नहीं बढ़ने देती, राइट। उसके अनुसार ही चलना होता है। तो इसलिए अगर कोई साधिका आती भी है ऐसे परिवार में, तो वहां पे श्री दृष्टान जी का आना कठिन होता है। पर इसका मतलब ये नहीं, हमें अपने कर्म बदलने के लिए क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए, हे भगवान मेरे तो सारे बंधन बड़े कसे हुए हैं प्रभु, पर जिनकी इच्छा है कि आप पधारें, आप उनके लिए जरूर आइएगा। ऐसी प्रार्थना करने से आपके बंधन जो इतने कसे हुए हैं वो ढीले होते हैं। यदि आप महिलाओं वाली ही बात करेंगी, जो कि फेमस है, पुरुष भी ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं कि महिलाएं ही करती हैं, कि भाई अरे 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 नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर्फ परिवार वाली महिला को मिलता है, जिसका परिवार नहीं उसको थोड़ी ना मिलता है। ऐसी बातें करेंगी तो जो आपकी गांठें हैं वो और कस जाएंगी, कस जाती है, राइट। तो इसलिए कैसे अपनी जो कसी हुई गांठें हैं कैसे ढीली करते हैं महाराज। हे प्रभु, जिन जिन को हमारे स्थानों से श्री दृष्टान जी की लालसा है, ललक है, इच्छा है प्रभु, उन सबके घर आप पधारिएगा, उनको आनंद दीजिएगा, उनको आपसे प्रेम हो जाए प्रभु। ऐसे मांगा करते हैं। जो चीज अपने पास नहीं है या अपने को जो बहुत प्रिय है वो हम दूसरे के लिए मांगते हैं तो प्रभु निहाल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हमारी गांठ बहुत तेज कट जाती है, राइट। इंटरेस्टिंग था बहुत। और मैं तब से मतलब मैंने कहा वाओ, क्या क्या लोग सोचते हैं और फिर हमें क्या क्या चर्चा करनी पड़ती है, राइट। या बिल्कुल, पर गुरुजन को पता है कि कैसे दूसरों को बुरे कर्मों से बचाना है, ताकि तभी वे ऐसी चर्चाएं लाते हैं। पर हमारा माहौल तो बहुत अच्छा है, हमारा सत्संग का माहौल है, हमारे पास प्रश्न भी सत्संग का ही चल रहा है कि जब नए सत्संग शुरू होते हैं अक्सर बहुत जन ये पूछते हैं कि सत्संग जब शुरू होता है तो मेन बात भाव की होती है। एक और चीज महाराज आज ला रहे थे, कोई जो एक साधिका जी हैं जिनके कारण एक्चुअली
हमें श्री गंगानगर का सत्संग झोली में डला, जिनके कारण पता चला कि वहां पे दिल्ली श्री राम शरणम का सत्संग नहीं होता। वे दिल्ली श्री राम शरणम से नहीं है, वे किसी और गुरुजन से हैं। तो वो बहुत सुंदर गाते हैं। तो बात हो रही थी, गायन की बात हो रही थी, श्री अमृतवाणी जी की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी ट्यून अलग है, और मेरी माँ जी मेरे हृदय में बहुत जोर की बसी हुई है, उनका सुर और उनका सब कुछ। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, प्रेम तो प्रेम ही है। तो उनकी अपनी गांठें हैं, ये तभी ग्रोथ की यही आ जाती है। तो फिर कहते मैं वहां से, और फिर उनको कहीं ना कहीं आती है गांठ इस बात की। तो महाराज ने जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्हें कहा कि आपको प्रेम करने से किसी ने नहीं रोका, आपको जिस देह रूप गुरु से प्रेम है आप सदा उनसे प्रेम करेंगे और करते ही रहिए, लेकिन ट्रांजिशन है ये, कोई ये उखाड़ नहीं रहा आपको कोई कहीं से। स्वामी जी महाराज हैं सतगुरु, और वे आपका ट्रांजिशन करवा रहे हैं, राइट? जहां, क्योंकि आपने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की है कि मुझे अपने से जोड़े, मुझे मूल से जोड़े, मुझे आपके बारे में पता चले, मुझे आपकी साधना के बारे में पता चले, मुझे आपकी शिक्षाओं के बारे में पता चले। ये आपकी प्रार्थना है। तो जब आपने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं तो उन्होंने आपको एक जगह से ट्रांजिशन करवाया है, राइट? ट्रांजिशन करवाया, और उनके सत्संग का माहौल ऐसा बना कि उन्होंने जाना बंद किया, क्योंकि वहां उन्हें ऐसे लगा कि नियम नहीं होते थे। और देखिए अब महाराज जो आरंभ करने जा रहे हैं वो तो फिर स्ट्रिक्ट ही होता है महाराज की, तभी महाराज इतने इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि कोई इच्छा कर रहा होता है, किसी की इतनी जोर की इच्छा होती है कि हम जाने कि कैसे सत्संग होता है स्वामी जी महाराज का, कैसी सोच होती है वहां पे, क्या नियम होते हैं उनके, जो कि हमें कुछ भी नहीं पता। इट्स ओके कि कुछ नहीं पता, लेकिन अगर प्रभु ने आपको गुण दिए होते हैं और बहुत सारे, तो आपको ग्रो करवाएंगे, आपको नई नई चीजें सिखवाएंगे, वो उत्थान हो रहा होता है ना। बहुत सारी महिलाओं को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बटन दबाने नहीं आते, सब कुछ आने लग जाता है, कंप्यूटर चलाना आने लग जाता है, डाउनलोड किसे कहते हैं, किसी वेबसाइट पे जाना कैसे ढूंढना होता है वहां से, और डाउनलोड कैसे करते हैं, सब आना शुरू हो जाता है। टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को, स्पीकर क्या होता है, सब सीखने लग जाते हैं। ग्रोथ है, या बिल्कुल ग्रोथ है। झुकेंगे तभी तो ग्रो करेंगे। तो आप झुके हैं तो ग्रो करने के एवेन्यूज मिल रहे हैं, राइट? सो अगर तो ये ट्रांजिशनिंग है, ये कोई उखाड़ कोई नहीं रहा है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे गुरुजन, डिफरेंट गुरुजन के साधक आते हैं, उनकी सोच हल्की सी अलग है, राइट? उनकी सोच हल्की सी अलग है कि वो एकदम स्वीकार करते हैं, उनको सीखना होता है, और वो संत मानकर सारे गुरुजनों को स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ एक की टीचिंग करते हैं, वो स्वामी जी महाराज के ग्रंथों पर ही आश्रित रहते हैं और कुछ नहीं, और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठते हैं, वहां से सीखते हैं। वो भी स्वामी जी महाराज के बारे में सब बताते हैं, है ना, ये चीज है। सो इसलिए कईयों में सब डिफरेंट तरह के होते हैं साधक, हर डिफरेंट तरह के साधक आए हैं डिफरेंट गुरुजनों से, और उनको जो प्रेम की अनुभूति हुई है, जो अपने में रूपांतरण आया है, जो शांति मिली है, जो मस्ती मिली है, वो प्रभु ने बख्शी है। क्यों? क्योंकि हम देह पे फोकस नहीं रहे,
हमें पता है कि जिनसे हमें प्रेम है उस देह से प्रेम है, लेकिन उनके अंदर भीतर तो वही चीज जग रही है ना, ये बात है। सो देह से प्रेम तो होता ही है, फिर सीखा वहां से जाता है, ये चीज आ जाती है। सो इसलिए इसलिए कोई बात नहीं, आपको प्रेम है और अभी आप कोई और धुन से श्री अमृतवाणी जी नहीं गा सकते क्योंकि आपकी कोई गांठ है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर आप धुनें सीख सकते हैं, आप श्री भक्ति प्रकाश जी सीख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं वो गाना, वो सीख सकते हैं। ये जनरल ट्यून्स हैं, राइट? वो गा के खुद भी आनंदित हो सकते हैं, और वही जो आनंद आपके अंदर से है वो बाकी जगह हो सकता है, राइट? सो इसलिए ये है। तो कल आप लोगों के तो सैटरडे हो गया है, हम लोगों के तो अभी होगा, पर कल रविवार को श्री गंगानगर जी में वहाँ जी निकलता है श्री गंगानगर में श्री अमृतवाणी नए श्री अमृतवाणी सत्संग का शुभारंभ होगा, और जाप से होगा, पहला है सत्संग। सो जाप करेंगे, और सब साधिका जी का ही है, उन्हीं का चयन है सारा, कोई फोर्स नहीं मैं कर सकती किसी को, बोल सकती हूँ करेंगे, अरे वाह करेंगे अपन हम तो खुशी हो रहे होते कि अरे भाई, अरे खाली थी जगह, करेंगे। सो कहते हैं करेंगे जी, अगर कहते हैं करेंगे जी तो फिर करेंगे, तो फिर नियम तो फिर वैसे ही निभाने पड़े, है ना, नियम तो निभाएंगे। और फिर या पहला सत्संग जाप होता है, फिर दूसरे में ग्रंथ पाठ शुरू हो जाता है, या दूसरे में ग्रंथ पाठ शुरू करते हैं। और हम उपासक के आंतरिक जीवन से ही सत्संगों में ग्रंथ पाठ आरंभ करते हैं, ताकि हमें नियमों का अपने नियमों का हमें कैसा होना चाहिए ऐसा आता जाए, अच्छे से बनते जाए, राइट? सो बहुत आनंदमय प्रश्न है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ दूसरों की सोच जानने को मिलता है, क्योंकि क्षेत्र की सोच अलग होती है, लेकिन स्वामी जी महाराज यूनिवर्सल हैं, उनकी सोच, उनके नियम हर काल में ही सही रहते हैं, उनमें हेर फेर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो वैसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आज कल परसों। क्यों? सत्य नियम है, वो यूनिवर्सल नियम है, डिवाइन यूनिवर्सल नियम है, नित्य है, सत्य है, वो चेंज नहीं होते सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।